हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। कोर्स आईडीडी पेपर सेकंड, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। इसके मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, प्लस आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी। इस पीडीएफ में मैंने इंग्लिश में आंसर्स आपके शेयर कर दिए हैं, साथ ही आंसर्स भी हैं इंग्लिश में। हिंदी वाले मैं आपको बाद में मतलब नाइट तक आज आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो हिंदी वाले परेशान ना हो, थोड़े पेशेंस रखना, आपको हिंदी में भी आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ओके। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो उसको एंड तक देखना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले ही हैं। जो भी जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में आते हैं या आ सकते हैं, उसी तरह से मैंने आपके जो क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो इन जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा है पूरे साल, या पूरे साल इतना भी आधा सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है अब कि आप पूरा सिलेबस पेपर हर एक चीज़ आप डीपली पढ़ने बैठो, नहीं, आप ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लोगे तो आप अपना पूरा ही पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। इसमें आपको डेफिनेशन देनी है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की। आपकी डेफिनेशन या तो 1 मार्क्स में भी आ सकती है या आपकी 4 मार्क्स में भी आ सकती है, तो आप उसी तरह से डेफिनेशन याद करके जाना अपनी, कि शॉर्ट वाली भी और थोड़ी वो भी, कि हाँ 4 मार्क्स में लिख दो 3 to 4 लाइन्स वाली। पर आपकी इसमें डेफिनेशन मैंने दी है वो 3 लाइन्स में आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, और ईजी लैंग्वेज में आपके आंसर्स हैं सबके। कोई मैंने ऐसी हार्ड लैंग्वेज नहीं वो प्रोवाइड नहीं लिखी आंसर्स में, बहुत सिंपल लैंग्वेज है जिसको आप रीड भी करोगे 3 to 4 टाइम आपको पता चल जाएगा और आप उसको लर्न कर पाओगे, ओके। और जो भी आप पेपर अपना अटेम्प्ट करते हो, आपको इस तरह से अटेम्प्ट नहीं करना जिस तरह से आप लोग ग्रेजुएशन के अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। आपको अपना प्रोफेशनल तरीके से ही आपको अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी कि कुछ भी आप उसमें लिख दो, नहीं। और अवॉइड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा आंसर पैराग्राफ में लिखो, नहीं। जितना पॉइंट में आंसर लिखोगे उतना आपके मार्क्स आपको सही मिलेंगे। जितना पैराग्राफ में लिखोगे, पैराग्राफ टीचर पूरा पढ़ेगा नहीं, प्लस नंबर भी आपके कट हो सकते हैं, ठीक है। तो अपना उसी अकॉर्डिंग लिखना, और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना, ओवर राइटिंग ज़्यादा मत करना, ठीक है। आप जब आंसर्स लिखते हो तो आंसर्स के जो सब पॉइंट्स होते हैं आप उनकी हेडिंग वो ब्लैक से लिखना, जब उसकी डेफिनेशन आप उसकी लिखोगे तो आप वो ब्लू से लिखना, ठीक है। ये मत करना है कि पूरा ही पेपर आपने ब्लू से लिख दिया, कि ब्लू से आपने हेडिंग लिख दी, ब्लू से आपने आंसर लिख दिया, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ना ही वो पता लगा पाएंगे कि आपके पॉइंट्स कहाँ हैं, किसके बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जो हेडिंग्स हैं वो ब्लैक पेन से ही लिखना, ठीक है। और जो पेपर का तरीका है वो आपका इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो, या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसकी मेन चीज़ें जो आपसे पूछी है वो लिखनी है, कॉजेज सिम्टम्स वगैरह जो भी उसमें पूछे वो, लास्ट में आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पेपर अटैम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स भी कट नहीं होंगे और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड डेवलपमेंटल डिलेज। इसमें आपकी दोनों डेफिनेशन कवर हो रही है, तो आपकी कोई भी अगर डेफिनेशन पेपर में आती है तो आप कोई सी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के अर्ली डिटेक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपको वो इसमें लिखने हैं। आप इस तरह के एडवांटेजेस टाइप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें पॉइंट वाइज आंसर्स देना, ठीक है। 4 नंबर का है तो आप 6 to 8 पॉइंट्स देना, 10 मार्क्स का तो आप 8 to 12 पॉइंट्स आप अपने लिख सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा मत, बहुत लेंथी मत लिखना। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैलिड लगती है आप उतना ही लिखो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एंड रिस्क फैक्टर। आपको उसमें अर्ली सिम्टम्स बताने हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के और उनके रिस्क फैक्टर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो जब आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सिम्टम्स की हेडिंग अलग लिखना, रिस्क फैक्टर की हेडिंग्स आप अलग लिखना, ओके। और आंसर्स इस पीडीएफ में है, ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द करेक्टरिस्टिक्स विद ASD। आपको उसमें करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं ASD के, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। आपको सब जितनी भी आपके सिलेबस में जो आपको कोई भी कोर्स है
तो जितनी भी आपकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म भी आप पढ़कर जाना, क्योंकि वो आपकी 1 मार्क्स में आएंगी ज़रूर। कोई ना कोई फुल फॉर्म तो है कि 1-2 फुल फॉर्म तो आपकी आती ही हैं, 2 तो है ही मैंडेटरी कि 2 फुल फॉर्म तो आती है, और वो कोई सी भी आ सकती है। और फुल फॉर्म की मैंने वीडियो बनाई हुई है आप लोगों के लिए भी, तो वीडियो जिन्होंने नहीं देखी आप वो देख लेना, ठीक है। सबकी शॉर्ट फॉर्म्स के साथ फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है उस राइट द इटियोलॉजी ऑफ लर्निंग। आपको एएसडी की इटियोलॉजी बताने हैं। इटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ बताने हैं आपको कि एएसडी वालों के क्या क्या ऐसे कारण होते हैं लर्निंग, जिन वो लर्निंग नहीं कर पाते हैं, उसके क्या क्या कारण हैं आपको वो उसमें बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिफरेंस बिटवीन विजुअल लर्नर्स एंड ऑडिटरी लर्नर्स। आपको उसमें डिफरेंस बिटवीन बताना है विजुअल लर्नर्स का और ऑडिटरी लर्नर्स का। आप जब भी डिफरेंस बिटवीन टाइप वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आप टेबल में ही आंसर्स दो, ठीक है। आप एक टेबल ड्रॉ करो, उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक साइड आप ऑडिटरी लर्नर्स, एक साइड विजुअल लर्नर्स के पॉइंट्स लिखो, ठीक है। आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है डिफरेंस बिटवीन, बिल्कुल नहीं, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन का मतलब होता है कि आप एक टेबल बनाओ और उसको हाफ करके एक साइड विजुअल लर्नर्स, एक साइड ऑडिटरी लर्नर्स, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस बिटवीन शो कराना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द साइड्स ऑफ लर्निंग स्टाइल इन इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। आपको उसमें लर्निंग स्टाइल्स बताने हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स के, आप किस तरह से इवेल्युएशन कर सकते हो, कौन कौन से मतलब ऐसा क्या प्रोसेस आपका होना चाहिए, कौन कौन से आपके स्टेप्स रहेंगे, आपको वो इसमें लिखने हैं, ठीक है। और किस तरह का आप इवेल्युएशन कर सकते हो वो भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है, आपको वो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, प्लस आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। 4 नंबर में आएगा, 3 4 5 लाइन की आप डेफिनेशन देना, ठीक है, प्लस एग्जाम्पल लिख देना, इनफ, इतना बहुत है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स क्या होते हैं आपको वो उसमें बताने हैं और उनके एग्जाम्पल्स आप लिख देना, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के 2 या 3 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं और लिखने भी हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद एएसडी एंड राइट इट्स इटियोलॉजी। आपको उसमें बताने हैं एएसडी के क्या क्या लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या उनके कारण हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी लर्निंग एएसडी वालों बच्चों में कौन कौन से ऐसे लर्निंग फेसेस होते हैं जहाँ पर उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है, आपको वो बताने हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब चीज़ आपको बताने हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ एएसडी। आपको एएसडी के सिम्टम्स बताने हैं, ठीक है। लॉन्ग में आता है तो आप 10 से 12 पॉइंट आप लिख देना, और शॉर्ट में आता है 6 to 8 आप पॉइंट्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ स्टाइल अक्रॉस एज। आपको इसमें स्टाइल अक्रॉस एज बताना है क्या होता है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये आपका आएगा ही ज़रूर, 4 या 1 मार्क्स में तो आपको मिल सकता है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड राइट्स इट्स कॉजेज एंड सिम्टम्स। आपको इसमें बताना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, उसके कॉजेज़ आपको इसमें लिखने हैं, देन आपको फिर उसके सिम्टम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द लर्निंग डिसेबिलिटीज डिफ़िकल्टीज़ विद आईडी। आईडी वाले बच्चों के साथ ऐसी कौन कौन सी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट विद आईडी, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग। कि आपको उसमें क्लासिफिकेशन करना है आईडी वाले बच्चों को, ठीक है। देन उसमें आपको उनकी अकॉर्डिंग आपको लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है और किस तरह से आप उनको लर्निंग करा सकते हो वो उसमें लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ एंड नीड्स ऑफ लर्नर विद आईडी। आपको उसमें बताने हैं आईडीडी वाले बच्चों की क्या स्ट्रेंथ्स है लर्निंग की और किस तरह की उनकी नीड्स होती है और कैसे आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द कॉग्निटिव प्रोसेस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन चिल्ड्रन विद आईडी वाले बच्चों को आपको बताना है किस तरह का उनका कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, ठीक, और किस तरह से वो इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशंस को का प्रोसेस होता है वो आपको उसमें लिखना है, किस सीक्वेंस में वो इन्फॉर्मेशंस को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द लेवल ऑफ आईडीडी। बच्चों का लेवल बताना है। इसमें मैंने आपको एक टेबल बनाई हुई है कि उनके लेवल के अकॉर्डिंग किस तरह की उनकी मतलब चीज़ें होती हैं, क्या उनका IQ लेवल होता है, वो आपकी डेफिनेशन उसमें छोटी लिखी हुई है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ SLD। SLD की फुल फॉर्म आपको पता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। उसके बारे में बताना है कि वो क्या है, फिर उसकी इटियोलॉजी बताने हैं और फिर उनके सिम्टम्स आपको उसमें लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। आपको इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स बताने हैं, प्लस आप उनके टाइप्स लिखना, सबकी डेफिनेशंस लिखना 3 to 4 लाइन्स की, और एग्जांपल्स देने हैं आपको, 2 से 3 एग्जांपल आपको ज़रूर लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोटर परसेप्शंस। आपको उसमें बताना है कि आपको इसमें आपको ये जो चारों पांचों डेफिनेशन है, ये आपकी शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। तो इसलिए मैंने लॉन्ग में ही ले ली कि आप लॉन्ग में ही कवर कर लो। शॉर्ट में आएगी तो शॉर्ट में भी लिख पाओगे, लॉन्ग में आएगी तो आप लॉन्ग में भी अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन इन ब्रीफ रीडिंग रिलेटेड, राइटिंग रिलेटेड एंड मैथ रिलेटेड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों में क्या क्या लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रीडिंग रिलेटेड हो या राइटिंग रिलेटेड और मैथ रिलेटेड, आपको उसमें लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स। आपको टाइप्स ऑफ लर्नर्स लिखने हैं, 4 टाइप्स के आपके लर्नर्स होते हैं। ठीक है, और आपको उसमें वो लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हैं, और इसी ही PDF में आपके इंग्लिश में आंसर्स भी हैं। आंसर्स जो हैं वो मैंने सारे आपको पॉइंट्स में लिखे हैं, क्योंकि आप पॉइंट्स में चीज़ें जल्दी सीख पाओगे और लर्न भी आपको जल्दी कर पाओगे। पैराग्राफ में होगी तो आप ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और चीज़ों को इतना सीख भी नहीं पाओगे। ये इतने ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं जिनको आप 3 to 4 टाइम्स रीड भी करोगे आप, जब भी लर्न कर लोगे। ठीक है, और हिंदी में आंसर्स इसके मैं आज नाइट तक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ग्रुप में। ठीक है, तो हिंदी वाले थोड़ा पेशेंस रखें, मैं हिंदी में भी आपके जो आंसर्स हैं वो नाइट तक ग्रुप में PDF बना के शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आपको दोनों PDF मेरे ग्रुप पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम टाइम पे। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और किस तरह से आपका एग्ज़ाम आपको अटैम्प्ट करना है उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, तो वहाँ को आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि किस तरह से आपको अपना जो है एग्ज़ाम वो अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा पूरी तरीके से। ठीक है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और अच्छे से अपने एग्ज़ाम देकर आओ। ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी। ओके, टेक केयर, बाय।